हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपकी पवन की सीरीज़ की जो समावेशी शिक्षा है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कवर करा रहे हैं। पिछले दो पार्टों मैंने आपको लगभग 60 प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए हैं, यानी कि 60 क्वेश्चंस आपके मैंने करा दिए हैं, 60 या 61 क्वेश्चंस। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगी। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, पिछले पार्ट आप ज़रूर देखें, इसके बाद ये वाला वीडियो देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। किससे कम होती है? औसत बालक से कम, यानी कि ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने किए जाते हैं? 3 प्रकार के। समान बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि 90 से 100 के बीच में समान बुद्धि लब्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है किसके? पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि की, या आ या बा दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 85 से कम होती है वो किसकी होती है? पिछड़े बालकों की, विकल्प आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फ्रेड बिने ने 1905 में अपना पहला बुद्धि परीक्षण किया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। कहाँ पे? जर्मनी में, के.एस. जिनपिंग में की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्केल का विकास किस देश में किया जाता है? तो कहाँ पे किया गया था? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधिरों की शिक्षा का प्रावधान है किस में है? विशिष्ट में, मुख्यधारा शिक्षा में, या समन्वित शिक्षा में? तो विशिष्ट, मुख्य और समन्वित तीनों में है दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान। तो ऑप्शन द सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ था मानवीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की, समावेश की, या उपयुक्त सभी की? तो ऑप्शन आ होगा मानवीकरण की। अगला क्वेश्चन है, विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार है? तो जो विकल्प है वो दा सही है। शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति, तीनों में। ठीक है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, समाज केंद्रित, या उनमें से कोई नहीं? तो जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो बाल केंद्रित होती है, यानी कि बालक पर आधारित। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, या परम परामदाश परमदाता, परामर्शदाता, या उपयुक्त सभी? तो परामर्श के लक्ष्य भी होती है, सेवार्थी भी होती है, परामर्शदाता भी होता है, तीनों सही हैं इसमें, ऑप्शन द। परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य, या इनमें से उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन द है वो सही होगा, उपयुक्त सभी। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 10 है, ऑप्शन आ सही होगा। निरीक्षण के प्रकार हैं कितने? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन जो सा है वो सही होगा, 3। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि उनको क्या कहते हैं? SCRT, NCRT, या CIET, या NGO? तो NGO जो होते हैं वो क्या करते हैं? अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं। अगला प्रश्न, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना। यह कथन किसका है? स्ट्रैंगर का, स्किनर का, कोठारी का मिशन का, या एविंसन का? तो पहला ऑप्शन है स्ट्रैंगर का, यही ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्देशन माध्यमों में औपचारिक का जो प्रयोग होता है उस औपचारिक का किया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर क्या गहन संबंध है, या असंबंधित है, या कुछ कुछ संबंध है, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्देशन और परामर्श का परस्पर क्या है? गहन संबंध है, यानी कि ऑप्शन आ इज राइट आंसर। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं? उपबोध, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य, या उपयुक्त सभी? तो परामर्श की प्रक्रिया क्या होती है? उपबोध कराना भी होती है, परामर्शदाता भी होती है, और परामर्श के लक्ष्य ऑप्शन द है,
आपका सही आंसर। ठीक है, आपका ये प्रश्न पूछा भी गया था। समान बच्चे होते हैं 70 से कम आईक्यू वाले, 70 से 80 आईक्यू वाले बच्चे, 90 से 110 आईक्यू वाले या 110 के ऊपर आईक्यू वाले। तो समान का जो होता है वो 90 से 109 या 110 आईक्यू वाले बच्चों का लेवल होता है। अगला प्रश्न, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हेविट ने, नेक्स्ट ब नंबर हीवर्ट ने, सा नंबर क्रो एंड क्रो ने, एंड द है क्रिक ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आ हेविट ने। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को विभाजित किया गया है 2 वर्गों में, 3 में, 4 में, 5 में। तो ऑप्शन बा जो है सही है, 4 वर्गों में। ये आपके 2016 में सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की, समतल लेंस की सहायता से या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता से नहीं? तो जो आंशिक दृष्टि बाधित होते हैं वो उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष होता है, यानी कि जो सुन नहीं सकते, कान के बाहर होता है, कान के अंदर होता है, कान के मध्य या उपयुक्त तीनों? तो जो श्रवण से दोष से ग्रसित बच्चा होगा वो क्या होगा, कान के अंदर भी होगा, बाहर भी होगा और मध्य उपयुक्त तीनों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? ये आपके सारे प्रश्न 2016 में पूछे गए हैं। पहला हकलाना, दूसरा मेरुदंड का वक्र होना, विकृत विनितम या पाँव फिरा। तो पहला जो होता है वो होता है अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता में अंतर्गत नहीं आता है हकलाना। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है कितनी? तो मैंने आपको बताया कि इनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 से ऊपर होता है, या 140 होगा या इससे ऊपर होगा। अगला प्रश्न, निर्देशन नवीकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉन्स का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का या स्किनर का? तो ये कथन जो है स्किनर साहब का है। अगला प्रश्न है, परामर्श का अभिप्राय 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? मायर्स का, कॉल रोजर्स का, रॉबिन्स का या बेबिस्टर का? तो ऑप्शन बा इज राइट आंसर, कॉल रोजर्स का। अगला प्रश्न है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या कहानी के माध्यम से? तो विकल्प सा वार्तालाप के माध्यम से ऐसे परामर्श व्यक्तियों की समस्या समाधान हेतु क्या की जाती है? सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो कहाँ पर है? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में। ऑप्शन द है सही आंसर। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक? तो इसमें जो परामर्श संबंधी जो विशेषज्ञ समिति का जो नेतृत्व करता है विशेषज्ञ का, वो होता है जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी। ये भी आपका प्रश्न 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में मुख्य रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन या निर्देशन एवं परामर्श? तो इसका जो ऑप्शन है वो द सही है, निर्देशन एवं परामर्श। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है क्या? क्या बताया जा सकता है? पहला है क्या करने योग्य है, दूसरा क्या ना करने योग्य है, तीसरा है क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या है? सा है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ये बताता है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई बालक क्या करने योग्य है, क्या नहीं कर सकता है वो। अगला प्रश्न है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है? 35 से 51 डेसिबल या 55 से 69 डेसिबल या 70 to 89 या 90 to 100? तो इसमें जो ऑप्शन द है वो सही है, 90 to 100 डेसिबल तक। तो मैंने आज आपके 3 पार्टों में मैंने आपके जो समावेशी शिक्षा के जो बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आप कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग तीनों पार्ट ज़रूर देखें। इसके अलावा मैं आपको जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका जो पहला वाला है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक एवं शोध एवं नवाचार, मैं इसके भी आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अति लघुत्तरी क्वेश्चंस कवर करूँगी। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।